अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मीरब का किचन। तो आज की जो रेसिपी है वो है विंटर स्पेशल दाल मूंग की टुकड़ी या बर्फ़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलें रेसिपी को करते हैं शुरू कि किस तरह हमने इसको बनाया है। यहाँ पर हमने ली है साबुत मूंग दाल, ग्रीन वाली जो है वो ली है। ये देखें, ये 250 ग्राम। दाल को हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह होती है वो भी निकल जाए, ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास धूप है तो आप धूप में भी इसको सुखा सकते हैं। थोड़ा सा इसको धूप लगवाएं तो उससे भी जो नमी होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर धूप का बहुत ही मसला होता है, धूप नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लूँगी। और फिर इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं हमने करना, बस इसको ड्राई रोस्ट करके थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। ये रेसिपी मेरी प्यारी अम्मी जान की थी, वो भी बहुत ही मज़ेदार इस तरह मूंग दाल की टुकड़ी बनाया करती थी सर्दियों में। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती थी उनकी इस तरह की। आज मैं भी बना रही हूँ। तो ये देखें, दाल को हमने ठंडा कर लिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये बिल्कुल फ्री है। इसको पीसेंगे, अच्छे से पीसी नहीं जाएगी, फिर वो इसके जो पीस होंगे वो इसी तरह रह जाएंगे इसके अंदर, इसलिए हम थोड़ी थोड़ी करके। ये देखिए कितनी आसानी से इसको पीसा जा सकता है। इसको हमने पीस लिया है ये, और इसको छान लेंगे। ये हो गया। अब एक जाली का स्ट्रेनर लेंगे, इसके अंदर ये देखें इसको छान लेंगे। ये 2 दफ़ा हम इस तरह करेंगे। ये देखें, इसको फिर से इसको हम पीसेंगे। तो सारी हमने ऐसे ही पीसनी है। तो ये देखें, ये भी हो गया है। इसको भी ऐसे ही छान लेंगे, और जो हमने पहले की ये जो पीस कर रखी है इसको एक बार फिर से इस तरह पीसेंगे तो ये बहुत ही बारीक हो जाएगी। अभी ये थोड़ी सी मोटी है। तो यहाँ पर हमने इसको दोबारा से पीसा, तो ये देखें ये कितनी बारीक हो गई है। इसी तरह की हमें चाहिए। अब इसको करेंगे एक साइड पे, और इसी के अंदर अब हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट हैं उनको पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने अखरोट लिए हैं 1 कप। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कि आप किस तरह के ड्राई फ्रूट पसंद करते हैं, वो ही डाल लें। और अखरोट और जो बादाम हैं वो लिए हैं और पिस्ते हैं। तो इसको भी पीस लिया है। 1 कप है ये, और 1 कप ही लेंगे बादाम। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, या इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो उनको एलर्जी होती है बादाम वगैरह से भी, तो वो स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बादाम जो हैं वो भी हमने पीस लिए हैं, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं किया। ये देखें इस तरह के रखे हैं। बादाम और जो हमने अखरोट लिए हैं वो हमने पीस लिए हैं। दाल भी हमने पीस के रख ली है। ये देखें इस तरह। अब मिक्सर से हम जो पीसते हैं वो नहीं पीसेंगे, वो हम इस तरह, ये देखें इसको हल्का सा हम इसको बेलन के साथ कर लेंगे।
मिक्सर में बहुत जल्दी ये पाउडर सा बन जाता है, इसलिए मुझे पाउडर नहीं, मुझे इस तरह का चाहिए, थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के, जो मोटे मोटे होते हैं उस तरह के। तो ये 1 कप है पिस्ते भी और बादाम, और यहाँ पर जो अखरोट लिए हैं वो भी। ये 3 जो ड्राई फ्रूट हैं यही हम इसके अंदर डालेंगे। और यहाँ पर हमने जो दाल पीस कर रखी थी वो है, और इसके अंदर डाल देंगे 2 कप भर के, उसी कप से 3 कप है दाल। और यहाँ पर 2 कप डालेंगे बेसन और 1 कप डालेंगे सूजी। और मिक्स करेंगे। तो अब हम इसको बनाते हैं। और एक ट्रे लेंगे, उसको इस तरह ग्रीस कर लेंगे, ताकि जो हम टुकड़ी बनाएंगे या बर्फ़ी बनाएंगे वो इजी निकल जाएगी इस तरह। अब लेंगे एक पैन, इसके अंदर डालेंगे, ये देखें यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप देसी घी। और इसके अंदर डाल देंगे दाल, और इसके अंदर डाला था बेसन और सूजी, तीनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर डाल देंगे। और इसको अब हम इसकी बुनाई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। बहुत ही अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। अच्छा, मैं यहाँ पर बताना भूल गई थी कि मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो सौंफ है उसका पाउडर, उसको पीस लिया था, फिर उसको छान के तो वो इसके अंदर ऐड कर दी है। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है सौंफ का, और वैसे भी बहुत ही फ़ायदे हैं सौंफ के। आँच को हमने हल्का ही रखना है, हल्की आँच में हमने बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है, ताकि दाल का जो कच्चापन है वो ना आए। जब हम इसको बनाएं उसको भी ख़त्म करना है, और साथ में ये जो बेसन है वो भी इसी तरह भुन जाएगा, और सूजी जो है वो भी। तो यहाँ पर ये देखें, जैसे जैसे हम इसकी बुनाई करेंगे, जो हमने घी डाला हुआ है वो इस तरह थोड़ा सा ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून और इसके अंदर देसी घी जो है वो ऐड किया है, क्योंकि बुनाई भी हमने बहुत ही अच्छे से करनी है, और बहुत ज़्यादा घी भी इसके अंदर अच्छा नहीं लगता। तो 2 टेबलस्पून और इसके अंदर ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 1.5 कप देसी जो घी है वो इसके अंदर चला गया है। बेसन की बहुत ही अच्छे से बुनाई करनी है, दाल की और बेसन की। ये देखें, जब तक कि इसका जो घी है वो ऊपर आना शुरू ना हो जाए। जैसे जैसे इसकी बुनाई होगी वैसे वैसे ये देखें नरम सा होता जाएगा, और जो घी है वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। घी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी बुनाई करते हुए। ये देखें, अब इसके अंदर हमने जो चीज़ें हैं बाकी की वो ऐड कर देनी है। अच्छे से बुनाई हो चुकी है। बादाम डाल देंगे, और इसके अंदर डाल देंगे अखरोट, पिस्ते जो हैं वो डाल देंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट और इसकी हम बुनाई करेंगे ऐसे ही हल्की आंच पे। डाल देंगे, यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है भर के इलायची का पाउडर। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट ड्राई फ्रूट डाल के तो हमने इसकी बुनाई की है। अब इसके अंदर डाल देंगे चीनी जो है वो मैंने यहाँ, अब बारी है चीनी की। तो चीनी यहाँ पर मैंने 2 कप ली है, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। चीनी डाल के तो अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, ताकि चीनी का जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। इस टुकड़ी वाली दाल का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर आपको चाशनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। तो ये देखिए, अब ट्रे के अंदर इसको डाल के तो अच्छे से हम इसको सेट करेंगे। अच्छे से हमने प्रेस करना है, ताकि इक्वल से इस तरह ये सेट हो जाए। और गरम गरम को ही हमने सेट करना है इस तरह।
एक ये भी तरीका है, आप इस तरह कटोरी से भी कर सकते हैं, बहुत ही इजी रहता है इस तरह करने से। मैंने थोड़े से चॉप किए हुए बादाम और जो पिस्ते हैं वो डालने हैं और ऊपर से फिर इस तरह प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर हम इसको छोड़ देंगे, किनारों से भी इस तरह कर लेंगे और फिर इसको हम सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ पर हमने 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो ये सेट हो गई है। अब इसके इस तरह जो पीस हैं वो कर लेंगे। ज़रूर बताइएगा कि आज की जो रेसिपी है वो आपको कैसी लगी। विंटर स्पेशल दाल मूंग की टुकड़ी या बर्फ़ी। अब जिस साइज़ के आपने रखने हो उस तरह के आप रख सकते हैं। ये देखें, मैं ना ज़्यादा बड़े रखूँगी ना ही ज़्यादा छोटे। तो इस तरह हम इसकी जो टुकड़ियाँ हैं वो काट लेंगे। तो सारी हमने इस तरह, ये देखें, अब निकाल के भी दिखाते हैं आपको एक पीस। ये देखें, बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार इस तरह ये दाल मूंग की जो टुकड़ी है बर्फ़ी है वो बनती है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अब हम इसको सर्विंग प्लेट में डालेंगे। ये देखें, बैक साइड जो है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी दाल मूंग की जो बर्फ़ी है टुकड़ी है वो तैयार है। विंटर स्पेशल रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।